नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया है और अब सभी का इंतज़ार है कि जो आंसर की है वो कब तक रिलीज़ कर दी जाएगी। एंड इसी के साथ ही साथ टीयर 1 की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किन सब्जेक्टों में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ना केवल हम अदर पोस्ट की बात करेंगे, बल्कि हम इसमें AAO, JSO और सभी पोस्ट जो भी हमारे एसएससी सीजीएल में दे रखे हैं, सभी की जो कट ऑफ जाती है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड निश्चित तौर पे आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं और अगर इतने नंबर आपके आंसर की में बन रहे हैं तो 100% श्योर हो जाएगा कि आपके यहाँ पर मेंस आपको देने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन सभी साथियों के लिए जो इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपके जाने तक हमारे चैनल आपको देता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए इस बार के एसएससी सीजीएल में। इस बार खास तो वैसे कहेंगे खास तो हर ही बार होता है, इस बार कुछ नया देखने को नहीं मिला है। पैटर्न तो पहले ही आपके 2 साल पहले चेंज कर दिए गए थे। एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जैसे नेगेटिव मार्किंग लोग के ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। एंड इसी के साथ ही साथ जो हमारे जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एंड यहाँ पे हमारे मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी के साथ ही साथ जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा देखा गया है किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया गया है। किसी सेक्शन में तो जीएस में अभ्यर्थी 8 से 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाया है। एंड इसी के साथ ही साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ठीक ही ठाक पूछी गई है, मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन बने हैं। इतना ज़्यादा टिपिकल तो किसी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में कहेंगे ऊपर नीचे ज़रूर हुआ है, लेकिन वैसे भी रीजनिंग में कैलकुलेशन कहाँ होती है। आपके नंबर सीरीज कोडिंग सिस्टम को कुछ ऐसा क्रिटिकल बनाया गया है जिससे कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हुए हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है टिपिकल दे के यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई है समय को, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अभ्यर्थियों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इन सभी सिचुएशन के होने के बाद। और ये लगभग हर साल देखा जाता है कि मैथ के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव बना देते हैं, लेकिन पैटर्न जो है हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पर मैथ्स की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, जीएस की बात हो गई। अब आते हैं इंग्लिश की बात, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से मैचिंग हुए हैं। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला 1 से 2 क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा। हालांकि सारा ग्रामर रूल पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ऑन एन एवरेज में हम पेपर को देखें तो पेपर तो आपका टफ रहा ही है, इसमें कोई बट नहीं है कि कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान बना है, वो भी सीजीएल लेवल का। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड में पेपर होता है, आप सभी लोग जान रहे हैं, इससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिसर बनते हैं किसी न किसी पोस्ट पे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन चांस आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कौन से शिफ्टों में ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड किन शिफ्टों में हमें कम देखने को मिलेगा। हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच कंडक्ट करवाया गया है। सबसे ज़्यादा कम स्कोरिंग 9 सितंबर के डे फर्स्ट में जो शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें ज़्यादा जो है कम एवरेज में स्कोरिंग देखने को मिल रही है। एंड इसी के साथ ही साथ 11 तारीख का शिफ्ट बताया जा रहा है, एक 17 तारीख का शिफ्ट बताया जा रहा है, और एक जो है 25 तारीख का शिफ्ट बताया जा रहा है। और भी कई सारे शिफ्ट हैं। और इसका जो है अगर वृहद रूप से देखें तो एक एसएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि एनालिसिस करना पेपर का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो कई सारे चैनल्स ने जो है इसको कवर नहीं किया, एंड जिसके वजह से कई सारे युवा साथियों को यहाँ पर बेनिफिट मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का जो पेपर हुआ है वो नीट एंड क्लीन तरीके से हुआ है, और एसएससी स्टार्टिंग में ही नोटिस जारी कर बहुत अच्छा कार्य की है। तो अब अगर हम बात करें तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हर बार देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा लेवल में AAO की कट ऑफ जाती है, JSO की कट ऑफ जाती है, एंड अदर देन का भी जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी ये है कि एनालिसिस में काफ़ी अच्छे अभ्यर्थी जो है स्कोर कर लेते हैं बाकी आने वाले शिफ्टों में, लेकिन इस बार देखने को मिला हालांकि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे कहेंगे मन बढ़ाई किए हुए हैं और उन्होंने भी ये कार्य किया है, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ फ़ायदा हुआ है, लेकिन ज़्यादा अभ्यर्थी इससे जो है वंचित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, और जो कट ऑफ आपकी 170 नंबर तक AAO की टच करती है वो कहीं ना कहीं डाउन जरूर जाने वाली है। और हमारे पास वैकेंसी भी एक बल्क में वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। 17,727 वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक अपर लेवल के बेस्ट यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे डिग्री वाले जो है पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड कई सारे युवा साथी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है सीजीएल में वो दोबारा से एग्ज़ाम दिए हुए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे अभ्यर्थी कट ऑफ को बढ़ाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है, काफ़ी दूर दूर भेज दिया जाता है। खासतौर पे साउथ में ज़्यादा एसएससी सीजीएल के स्कोप देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बिज़नेस ज़्यादा करते हैं, एंड सीजीएल की वैकेंसी वहाँ पे मामूली भर ऐसा समझा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादातर जो उत्तर भारत के अभ्यर्थी होते हैं वही यहाँ पर जाते हैं और अपना कहेंगे एक बेस्ट इनकम सोर्स जनरेट कर लेते हैं। अब अगर हम बात कर लें तो साथियों यहाँ पर
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और आपको समझनी चाहिए, जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ों पे बात करें कि प्रीवियस ईयर का डाटा क्या रहा है, तो प्रीवियस ईयर में लगभग 8000 के अप्रॉक्स वैकेंसी देखने को मिली। इस बार लगभग 2 से ज़्यादा मल्टीपल में 2 करेंगे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। और पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी अदर देन AAO-JSO की, तो ये लगभग राउंड अबाउट में ये अब आपका राउंड अबाउट में 154 के अप्रॉक्स रही थी। और यहाँ समझने वाली बात है, देखिए EBC BC ये जो है स्टेट के होते हैं, ये OBC के हम सेपरेट में बात करने वाले हैं, और इसको मत कंसिडर कीजिएगा। ये ऐसे ही जो है आपको दिखाने के लिए है कि कोई भी ये नहीं समझेगा कि EBC BC का अलग अलग यहाँ पर खेल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अदर देन AAO-JSO की जो यहाँ पर कहेंगे कि अदर देन AAO-JSO की जो इस बार की कट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है, वो क्या रहने वाला है राउंड फिगर में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, और अच्छे लेवल में आपकी डाउन जाने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। UR कैटेगरी की इस बार की जो कट ऑफ है नियर अबाउट में जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रॉ स्कोर पे अगर हम बात करें तो आपके जो रॉ स्कोर हैं वो लगभग 140 के नियर अबाउट अगर आप गेन कर पा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 140 के नियर अबाउट गेन कर पा रहे हो या 5 नंबर इससे कम भी हैं तो भी आपका यहाँ पे मेंस देने के चांसेस हैं, और ये आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये रॉ स्कोर पे नहीं है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे बात की जा रही है। लगभग इतने अगर आपके बन जाएंगे तो आपका यहाँ पे आराम से आप मेंस दे पाओगे। नेक्स्ट अगर EWS कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो बीते कुछ टेंडेंसीज़ में देखा गया है कि 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में गैप रहता है, फिर भी हम इसको लेके चलते हैं 132 से लेके 136 के नियर अबाउट में आपकी कट ऑफ इस बार अदर देन AAO-JSO की पोस्ट की रह सकती है। और ये 140 के नियर अबाउट UR कैटेगरी वाले एकदम निश्चिंत रहेंगे। -5 इसलिए लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा कट ऑफ आपका कम चला जाए। बाकी इनका तो सेपरेट में है, OBC कैटेगरी के जो भी भाई हैं उनका भी नियर अबाउट में EWS कैटेगरी के रहने वाले, यानी 132 से लेकर 136 तक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर SC कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं, SC वाले भाई तैयार रहेंगे जिनके भी यहाँ पर स्कोर 115 तक बन रहे हैं। और ST के जो भी हमारे साथी हैं जिनका भी नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 110 तक देखने को बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाकी और भी कई सारे हमारे कैटेगरीज़ हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हैं, OH हैं, VH हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ ज़रूर से देख लीजिएगा। अब अगर हम बात कर लें तो AAO के पोस्ट के लिए काफ़ी कम कहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी सबके पास नहीं होती है, लेकिन इसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छे लेवल में बनाई जाती है हमेशा से। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपके स्कोरिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 160 तक बैठ गए तो 100% आपका यहाँ पे मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर यहाँ पे बात कर लें EWS और OBC की एक साथ हम बात करेंगे तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, तो लगभग ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 3 से 4 नंबर का ही गैप देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 155 एक बेस्ट स्कोरिंग रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एंड यहाँ अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें तो SC कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं जिनके भी स्कोर यहाँ पर 145 तक बनेंगे वो एकदम निश्चिंत रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एंड ST कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं 140 एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है। एंड अगर हम बात कर लें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की तो इसमें क्या आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा, लगभग यही रेंजिंग आपको देखने को मिलेगी JSO की भी, इससे 5 नंबर कम भी कर सकते हैं आप, इतने रेंजिंग आपको, ये सिर्फ आपको एक रफ़ आइडिया दिया गया है कि इतनी जो है इस बार की कट ऑफ रहेगी, और इतने के रेंजिंग में आपकी कट ऑफ हर बार लगभग जाती ही जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी कम रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो पहली बात यहाँ पे एनालिसिस नहीं हुई है यूट्यूब पे जिससे अभ्यर्थियों के नंबर कम गए हैं, और दूसरी बात ये कि SSC ने साफ तौर पर इन सभी गतिविधियों से होने से रोका है। तो नेक्स्ट में आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपके MTS के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। इसी के नियर अबाउट में आपकी जो कट ऑफ है वो रेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगी।